तुम जन्नत की बात करते हो। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि जन्नत जमीन पर कैसे बनाई जाती है। तुम कहते हो जन्नत आसमान में है? नहीं, मेरी जन्नत यहीं जमीन पर होगी। मैं शुद्वाद हूँ, वो बादशाह जिसके हुक्म से शहर आबाद भी होते हैं और मिट भी जाते हैं। तुम कहते हो जन्नत आसमान में है। नहीं, मेरी जन्नत यहीं जमीन पर होगी। मैंने वो काम कर दिखाया है जो मुझसे पहले कोई ना कर सका। जब दौलत, ताकत और सल्तानत सब मेरी हैं, तो फिर मैं क्यों ना खुदा बनूं। तुम्हारी जन्नत मरने के बाद है, मेरी जन्नत जिंदा लोगों के लिए है। याद रखो, आज के बाद जन्नत का नाम शद्वाद है। शद्वद बिन आद एक ताकतवर बादशाह था जो अपनी ताकत और दौलत पर बहुत फख्र करता था। वो जमीन पर सबसे ज्यादा ताकतवर और ताकतवर तरीन इंसान समझता था और किसी को अपनी ताकत के सामने नहीं आने देता था। शद्वद का दिल गुरूर से भरा हुआ था और वो हर चीज को अपने इख्तियार में रखने की ख्वाहिश रखता था। उसने अपने महल और शहर में दुनिया की हर किस्म की ऐशो इशरत जमा की, लेकिन दिल में एक खला था जो कोई दौलत आ ताकत पूरा नहीं कर सकती थी। वो अक्सर अपने दरबारियों से कहता, दुनिया की हर चीज मेरी होगी और कोई भी मेरी ताकत को नहीं चैलेंज कर सकता। इस गुरूर ने शद्वद को एक खतरनाक रास्ते पर डाल दिया, जहां वो अपनी ताकत से खुदा के इख्तियार को भला बैठा। शद्वद ने सोचा कि अगर वो अपनी सल्तनत में जन्नत जैसी जगह बना दे तो वो खुदा के बराबर पहुंच जाएगा। उसने बड़े बड़े कारीगर और मेमार बुलाए और कहा, मुझे एक ऐसी जन्नत बनाकर दो जहां लोग हमेशा खुश रहें, जहां ना कोई गम हो ना कोई बीमारी, और हर शय मेरी मर्जी के मुताबिक हो। कारीगर हैरान हुए, मगर बादशाह के हुक्म के सामने कुछ नहीं कह सके। शद्वद ने जमीन की सबसे हुसैन वादियों और जंगलों का इंतखाब किया और वहां बेमिसाल बागात, झीलें और महल तामीर करने के लिए लाखों मजदूर लगाए। इसकी ये ख्वाहिश सिर्फ अपनी अजमत दिखाने के लिए थी, न कि अल्लाह के जिक्र या किसी अच्छाई के लिए। शद्वद की जन्नत की तामीर मुकम्मल होने के करीब थी। उसने हर दरख्त, हर फूल, हर झील और हर महल की तज़ीन अपने हाथ से देखकर हुक्म दिया। लोग उसकी ताकत और दौलत देखकर हैरान रह गए। बादशाह ने सोचा, अब मैं वो सब कुछ कर चुका हूं जो इंसान कर सकता है। अब मैं खुदा के बराबर हूं और मुझे कोई नहीं रोक सकता। इस गुरूर ने शद्वद को अंधा कर दिया और वो अल्लाह की हिदायत को भूल गया। इसकी ख्वाहिश थी कि लोग हमेशा उसकी जन्नत में खुश रही, लेकिन ये जन्नत खुदा की बनाई हुई जन्नत के बराबर न थी और शद्वद की ये तकमील इसे तबाही की तरफ ले गए। हिस्सा 4। शद्वद ने अपने महल के मरकजी दरवाजे पर बड़ी तख्तियां लगवाईं जिन पर लिखा था, ये जन्नत शद्वद की है, यहां सब मेरे अहकाम के मुताबिक होंगे। लोग उसकी तकब्बुर भरी बातें सुनकर हैरान और खौफजदा थे, लेकिन किसी ने बाज नहीं आया। बादशाह ने फैसला किया कि वो अपने तख्त पर बैठकर अपने अजीम मंसूबे की तारीफ करेगा और लोगों को दिखाएगा कि किस तरह इंसान अपनी ताकत से जन्नत भी बना सकता है। शद्वद ने ये नहीं समझा कि हर अमल का हिसाब होता है और अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई चीज मुकम्मल नहीं हो सकती। शद्वद ने अपनी सल्तनत के हर शहर में अपना अक्स और ताकत दिखाने के लिए बड़े बड़े मुजस्समे बनवाए। लोग उसकी इज्जत करने लगे, लेकिन दिल में खौफ भी पैदा हुआ। शद्वद की ख्वाहिश थी कि वो हमेशा याद रखा जाए कि वो जमीन पर सबसे बड़ा बादशाह था, मगर इसका गुरूर हद से ज्यादा बढ़ चुका था। इसे खुदा की कुव्वत का ख्याल नहीं रहा और वो अपनी तख्लीक के लिए इतना फख्र करता रहा कि ये सब इसके लिए खतरा बन गया। एक दिन बादशाह ने ऐलान किया कि वो अपनी जन्नत में लोगों को जमा करेगा और दिखाएगा कि किस तरह इंसान भी जन्नत बना सकता है। शद्वद ने अपने महल में जन्नत की तकरीब के लिए लोगों को बुलाया। हर शख्स हैरत और खौफ में था, क्योंकि बादशाह की ताकत और गुरूर ने सबके दिलों पर असर डाल दिया था। बादशाह ने कहा, यह सब कुछ मेरी ताकत से मुमकिन हुआ है। मैंने जमीन पर जन्नत बना दी
اور کوئی بھی میری طاقت کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا۔ لوگ اس کی باتیں سن کر خوفزدہ تو ہوئے، لیکن کچھ سوچ بھی رہے تھے کہ یہ غرور کس حد تک پہنچ جائے گا۔ شدود نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ کی طاقت کے بغیر کوئی بھی انسان جنت نہیں بنا سکتا، اور یہ غرور اس کے زوال کی پہلی نشانی تھی۔ شدود کا غرور اتنا بڑھ گیا کہ اس نے یہ سوچا کہ وہ اللہ کے برابر ہو گیا ہے۔ اس نے اپنے محل کے سامنے عظیم درخت لگوائے اور کہا، یہ سب کچھ میری مرضی سے ہے اور کوئی بھی مجھے نہیں روک سکتا۔ اس کا غرور اتنا زیادہ تھا کہ اس نے اپنی تخلیق کو خدا کی طاقت کے برابر سمجھنا شروع کر دیا۔ لوگ اس کے قریب آ کر نصیحت کرنے کی کوشش کرتے، مگر بادشاہ نے کسی کی بات نہیں سنی۔ اس کی جنت ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کا غرور اور تکبر اسے اندھیرے کی طرف دھکیل رہے تھے۔ شدود کی جنت تقریباً مکمل تھی اور وہ خود اس پر بیٹھ کر ہر چیز کا مشاہدہ کرتا۔ اس نے کہا، اب میں دنیا کا سب سے عظیم بادشاہ ہوں اور میری جنت سب سے خوبصورت ہے۔ مگر اچانک زمین میں زلزلے آنے لگے اور ہوا میں عجیب شور سنائی دینے لگا۔ لوگ خوف زدہ ہوئے اور بادشاہ کی طرف دیکھنے لگے۔ شدود نے سوچا کہ یہ قدرت کی معمولی حرکتیں ہیں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اللہ نے اس کے غرور کو سکھانے کے لیے قدرتی آفات بھیج دی تھیں۔ شدود نے دیکھا کہ اس کی جنت کے درخت جڑوں سے ہلنے لگے اور جھیلوں میں طوفان آ گیا۔ بادشاہ نے حیرت اور خوف میں کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مگر اسے سمجھ نہیں آیا کہ یہ سب اس کے غرور کی وجہ سے ہوا ہے۔ لوگ چیخیں مارنے لگے اور اپنے گھروں کی طرف بھاگنے لگے۔ شدود کو اپنی طاقت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ملا، اور اسے یہ احساس ہوا کہ انسان کی طاقت اللہ کی طاقت کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ اس کا غرور اور تکبر اب اس کے زوال کی طرف لے گیا۔ شدود کی جنت تباہ ہو گئی اور بادشاہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اللہ نے اسے سبق دیا کہ غرور اور تکبر انسان کو فنا کی طرف لے جاتا ہے۔ شدود کا انجام یہ ہوا کہ وہ اپنی طاقت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گیا، اور لوگ یاد رکھیں کہ جنت اور دوزخ کی تخلیق اللہ کی مرضی سے ہی ممکن ہے، اور کوئی انسان اپنی طاقت سے خدا کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس کہانی سے سبق ملتا ہے کہ غرور انسان کی تباہی کی جڑ ہے، اور عاجزی اور اللہ کی یاد ہی انسان کو نجات دیتی ہے۔